राधे राधे मेरे दर्शकों, भक्ति मार्ग पर आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 42 का ऊपर में चर्चा करेंगे। इसी श्लोक में हम ब्राह्मण का धर्म एवं कर्म का ऊपर में चर्चा करेंगे। मनोनिग्रह करना, इंद्रिया गण को संयत करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाह्य और अभ्यंतर का शुद्धि रखना, अन्य व्यक्ति का अपराध को क्षमा करना, शरीर मन आदि में सरलता रक्षा करना, वेद शास्त्र आदि का ज्ञान होना, यज्ञ विधि को अनुभव करना एवं परमात्मा वेद आदि में आस्तिक भाव रखना, ये सब ब्राह्मण का स्वाभाविक कर्म होता है। ब्राह्मण का कर्म क्या होता है? शम दम तपः शौचम क्षांति आर्जीवम ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम, ये सब ब्राह्मण का कर्म होता है। अभी एक एक करके हम समझ लेंगे। शम, अपने इच्छानुसार मन जहाँ लगाना है उधर लगाइए, फिर मन को वहाँ से हटाइए। मतलब मन का ऊपर में आपका स्वयं रखना चाहिए, होना चाहिए। इसको मनोनिग्रह शम कहते हैं। दमः, इंद्रिया गण का स्वयं को दम कहते हैं। तपः, तप का प्रकृत अर्थ होता है स्वधर्म पालन करते करते जो कष्ट आता है उसको खुशी मन से सह्य करना, अर्थात कष्ट विपत्ति में चित्त प्रसन्न रखना। शौचम, अपना मन बुद्धि इंद्रिय शरीर आदि को पवित्र रखना तथा खाद्य पेय व्यवहार आदि में पवित्रता रखना। शौचाचार एवं सदाचार पालन करने को शौच कहते हैं। क्षांति, कौन से व्यक्ति जितना अपमान निंदा और दुख देने की बाद भी उसको क्षमा कर देना को क्षांति कहते हैं। आर्जवम, शरीर वाणी आदि में सरल व्यवहार करना एवं मन में छल कपट इत्यादि दुर्भाव न रखना, अर्थात साधा सीधा भाव को आर्जवम कहता है। ज्ञानम, वेद शास्त्र पुराण इतिहास इत्यादि में पारंगम होना एवं सबका भाव को ठीक भाव से जानना तथा कर्तव्य अकर्तव्य का बोध होने को ज्ञान कहते हैं। विज्ञानम, यज्ञ में शृक श्रुप इत्यादि वस्तु व्यवहार करने की विधि को, अर्थात यज्ञ विधि तथा अनुष्ठान आदि का विधि को यथार्थ अनुभव करने की नाम विज्ञान है। आस्तिक्यम, परमात्मा परलोक वेदादि शास्त्र प्रभृति प्रति हृदय में आदर और श्रद्धा होना एवं वो सबका सत्यतम में कभी संदेह ना होना तथा अपना आचरण वो सबका निर्देश अनुरूप होने को आस्तिक्य कहते हैं। ब्रह्म कर्म स्वभावकम, यह सम दम इत्यादि ब्राह्मण का स्वभाव में कर्म में मतलब गुण में होता है, अर्थात ये कर्म का गुण का धारण करने के लिए ब्राह्मण को परिश्रम करना नहीं पड़ता है। जो ब्राह्मण सत्गुण प्रधान होता है, जो ब्राह्मण का वंश परंपरा पूर्व जन्म का कर्म परम शुद्ध, वो सब के लिए सम दम इत्यादि गुण स्वाभाविक होता है। अगर कोई गुण नहीं होता है और कमी होता है तो सहज में पूर्ण करने के लिए उसको सहज होता है। गुण का तारतम्य को लेकर चार वर्ण का सृष्टि हुआ है, इसीलिए गुण का हिसाब से वर्ण में वो कर्म स्वाभाविक प्रकट होता है एवं अन्य कर्म सब गौण हो जाता है। वर्ण परंपरा अगर सही हो तो ये गुण ब्राह्मण के पास स्वाभाविक भाव से दिखाई देता है, मात्र वर्ण संकरता आने की बाद स्वाभाविक एक गुण दिखाई नहीं देता है। श्लोक नंबर 41 अध्याय 18 में भगवान जी कहते हैं, स्वभाव प्रभव गुणों, स्वभाव जात तिनी गुण द्वारा स्वभाव गठन रे प्रथम
जन्म जन्म मुख्य होता है एवं उसका नीचे संग मुख्य होता है। तो इसीलिए जन्म तो आप किसी वर्ण में हो जाएंगे, लेकिन उसको संग उसी वर्ण का ही होना चाहिए, तब आपका जो आचरण है वो सही रहता है। संग स्वाध्याय अभ्यास आदि प्रभाव रे स्वभाव परिवर्तन हो जाता है। उसका अर्थ यह है, अगर ब्राह्मण शूद्र का साथ में बैठेगा उठेगा तो उसका आचरण भी उसी प्रकार हो जाएगा। अगर कोई क्षत्रिय ब्राह्मण का साथ में बैठेगा तो वो युद्ध नहीं कर पाएगा, अगर उसका आचरण में ब्राह्मण का आचरण आ गया। इसीलिए अपना अपना वर्ण में उठना बैठना चाहिए, क्योंकि आचरण में शुद्धि रहता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जरूर उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।